हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर क्लास। जी हाँ स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में हमारा जो पेपर है बीसीआर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक, जो कि हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर है और 40 मार्क्स का जो हमारा एग्ज़ाम है, जिसके अंदर कि हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और जिसमें हम टेंस के स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट करना सीख रहे थे कि एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करने हैं। और लास्ट क्लास में हमने पास्ट टेंस के दो टेंसेस, एक सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझ लिया था। अब हम आगे के टेंसेस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे, अगला जो है पास्ट टेंस का वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होगा, पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा कन्वर्टेशन जो है इसका वो हमारा डिपेंड करता है हमारे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की नॉलेज पर। अगर हमें जनरल टेंस के स्ट्रक्चर्स आते हैं तो हम उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल, ठीक है। उसके बाद अब परफेक्ट टेंस है तो इसमें मेन वर्ब, वर्ब थर्ड रहती है, और वर्ब थर्ड हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी लेती है, हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, और पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे। उसके बाद परफेक्ट के लिए आएगी वर्ब थर्ड। इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करके करते ताकि हमें थोड़ा सा इसका डिफरेंस दिखे। यहाँ पर हैड आएगी और वर्ब थर्ड, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमें पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखना होता है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड। तो हम यहाँ पर हैड ही ले आएंगे क्योंकि टेंस हमारा पास्ट है और परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में भी पहले से ही वर्ब थर्ड है, और अगर हम डायरेक्ट पैसिव में भी वर्ब थर्ड रख देंगे तो वो स्ट्रक्चर जो है वो हैड प्लस वर्ब थर्ड वहाँ भी थी, हैड प्लस वर्ब थर्ड वहाँ भी थी। तो यहाँ पर उसको अलग से थर्ड फॉर्म लेंगे जिसको कि हम रखेंगे बीन, और इसका जो मेन है, मेन वर्ब जो आती है वो वर्ब थर्ड आती है, तो उसको वैसे का वैसे ही ले आएंगे। और लास्ट में हम किसको कनेक्ट करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑलराइट, चलिए इसका एग्जाम्पल देखें हम, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए देखिए, राम हैड रिटन ए स्टोरी। अब सबसे पहले हम ये देखें कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। तो राम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सो यहाँ पर हैड प्लस रिटन जो है वो इस सेंटेंस का क्या है, वर्ब है, ठीक है। और जो स्टोरी है, क्या स्टोरी, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब देखिए, जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले किसको रखेंगे, जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी और साथ में बीन आएगा। वर्ब थर्ड में चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है, और लास्ट में क्या कनेक्ट होगा, बाय प्लस राम। तो ए स्टोरी हैड बीन रिटन बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट पास्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर, कौन सा टेंस होता है पास्ट टेंस का लास्ट टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक्टिव में भी इसी को चेंज करेंगे और पैसिव में भी इसी को चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले वही क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगा हैड और फिर बीन, ठीक है, हैड और बीन कंटिन्यूस है, इसलिए इसमें और क्या लेंगे हम, वर्ब आईएनजी, ठीक। और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव कन्वर्ट करना है तो हम प्रेजेंट के अंदर भी ये बात कर चुके थे कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, चाहे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, या हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, वहाँ पर कभी भी इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्या नहीं बनता? पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी टेंस में इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए क्या, पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, और उधर स्टार्टिंग किससे होगी, ऑब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब सेकंड। इसमें मेन वर्ब हमेशा कैसी रहती है, वर्ब थर्ड रहती है, और बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता क्योंकि वो जैसे कि तैसे ही आती है। और यहाँ पर कंटिन्यूस को डिनोट करवाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, बीइंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बीइंग। और ये हमेशा यहाँ पर क्या रहती है, मेन वर्ब, वर्ब थर्ड ही रहेगी, और लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टेंस है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके अंदर की स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की ज़रूरत है हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या ऐड हुआ, एक बीन हुआ, और मेन वर्ब क्या रही, वर्ब थर्ड रही। और फोर्थ टेंस जो था हमारा वो कौन सा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, जिसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर तो है पर इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, नो पैसिव वॉइस, ठीक। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं क्या, प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को। यहाँ पर हम थोड़ा सा हेडिंग को करेक्ट कर दें, ऊपर मेन हेडिंग डाल दें प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए अब लास्ट हमारे पास टेंस बचता है कौन सा, लास्ट हमारे पास बचता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी वही, एक साइड में हम एक्टिव की बात करेंगे और एक साइड में पैसिव वॉइस की बात करेंगे। पैसिव वॉइस, इसके भी 4 पार्ट्स होंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस, पैसिव में भी सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका कैसे कन्वर्टेशन होगा एक्टिव टू पैसिव, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा सब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या रहती है, विल और शैल, विल और शैल। विल और शैल अपने बाद में मेन वर्ब क्या लेते हैं, वर्ब फर्स्ट, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे और हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ फिक्स्ड है, कौन सी, विल और शैल, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है,
वैसे की वैसे ही आएगी। फिर यहाँ क्या होगा, आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पर ये है कि विल और शैल का एक फिक्स्ड रूल है। वो रूल क्या है कि विल और शैल ऑलवेज अपने बाद में वर्ब फर्स्ट ही लेते हैं, कभी कोई और वर्ब की फॉर्म अपने बाद नहीं लेते हैं। और पैसिव वॉइस की डिमांड क्या है, पैसिव वॉइस ये चाहता है कि उसकी मेन वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब थर्ड होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो एज वर्ब फर्स्ट ऐड करेंगे किसको, बी को। ठीक है, एज वर्ब फर्स्ट विल और शैल के बाद किसको ऐड किया जाएगा, बी को ऐड किया जाएगा पैसिव वॉइस में। और मेन वर्ब यहाँ पर फिर क्या आएगी, वर्ब थर्ड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर विल और शैल की रिक्वायरमेंट हमने किसके जरिए पूरी की, बी के थ्रू पूरी की। और मेन वर्ब जो कि पैसिव वॉइस की डिमांड होती है कि मेन वर्ब ऑलवेज होनी चाहिए, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंस हो, हमेशा मेन वर्ब शुड बी इन थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। और लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम, लास्ट में वही सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है तो बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के अंदर राम विल कुक फूड, राम विल कुक फूड। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले, अब देखिए इसको अपने देखें तो राम जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद विल कुक जो है वो सेंटेंस का वर्ब है, और फूड जो है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते हुए क्या करेंगे, फूड को सबसे पहले लेकर के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या रखेंगे, फूड। यहां पर हेल्पिंग वर्ब फिक्स्ड है, सीधा रख दीजिए विल। विल के बाद एज वर्ब फर्स्ट कौन आएगा, बी। कुक की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड। और लास्ट में कौन कनेक्ट होगा, बाय राम। फूड विल बी कुक्ड बाय राम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहां पर ये हमने ऑब्जेक्ट रखा और ये यहां पर हमने सब्जेक्ट रखा। चलिए नेक्स्ट पर बात करें हम लोग। सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद जो नेक्स्ट टेंस है हमारा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और इधर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल। ठीक है, विल और शैल। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आई कि कंटिन्यूअस टेंस को तो चाहिए वर्ब आईएनजी, और विल शैल अपने बाद डिमांड करते हैं कौन सी फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेगा बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी एक्टिव वॉइस में वर्ब आईएनजी, और लास्ट में क्या कनेक्ट होगा स्टूडेंट्स, लास्ट में कनेक्ट होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हमें इसे पैसिव में चेंज करना है तो देखिएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पर ठीक है विल शैल भी रख दिया विल शैल। ठीक, और उसके बाद में अब देखिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ कि विल शैल तो रख दिया, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आपको शो करवानी पड़ेंगी। पैसिव वॉइस कहता है मेन वर्ब शुड बी इन थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस चाहता है मेन वर्ब शुड बी इन आईएनजी, राइट। कंटिन्यूअस चाहता है मेन वर्ब शुड बी इन आईएनजी एंड पैसिव वॉइस डिमांड्स वर्ब थर्ड। सो अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूअस की डिमांड को पूरा करते हुए यहाँ पर बीइंग ले आए तो वो विल शैल के रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि विल शैल क्या चाहता है, वर्ब फर्स्ट। यहाँ पर हम बीइंग रख नहीं सकते, ये चाहता है क्या रखा जाए, बी रखा जाए। और अगर हम यहाँ पर आईएनजी रख देते हैं मेन वर्ब तो वो पैसिव वॉइस के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
तो इस कारण से ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के अंदर नहीं बनता, ठीक है। बाकी सब में बन रहा है ना, पास्ट में भी हमने बनाया, प्रेजेंट में भी बनाया, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात ध्यान रखने वाली कौन सी आ गई, एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा वाला, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो कोई भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। दूसरी चीज, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इधर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन एक्टिव वॉइस। चलिए देखिए जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिक्स्ड है इसकी, क्या, विल और शैल। परफेक्ट टेंस क्या डिमांड करता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब शुड बी इन थर्ड फॉर्म, सो विल शैल के बाद क्या रखना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस है इसलिए एज वर्ब फर्स्ट हम हैव को रखेंगे, और यहाँ पर मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब थर्ड, और लास्ट में किसको कनेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को, ठीक। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते हुए हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखने के बाद फिर हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल है हमारे पास, और यहां पर क्या होगा, विल और शैल के बाद एज वर्ब फर्स्ट हैव आएगी, हैव के बाद फिर से वही पैसिव की अब डिमांड है कि एक अलग से थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए बीन को लेकर के आएंगे, और मेन वर्ब तो इसकी परफेक्ट की वैसे भी वर्ब थर्ड होती है तो यही रहेगी, और उसके बाद लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, रोहन विल हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, रोहन सब्जेक्ट है, विल हैव प्लेड, विल हैव प्लेड क्या हुआ, वर्ब सेक्शन कंप्लीटली, और फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट सेक्शन। अब जब हमें उधर जाना है पैसिव बनाने के लिए, सबसे पहले क्या रखा जाएगा, फुटबॉल, ठीक है सर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, कौन से वाली, विल, स्ट्रक्चर में विल हैव अकॉर्डिंग टू परफेक्ट, और पैसिव बना रहे हैं तो यहाँ पर और क्या ऐड होगा, बीन होगा, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है तो वो वैसे की वैसे आ जाएगी, और लास्ट में क्या रखेंगे, बाय रोहन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड एक और ऐड किया, वर्ब बीन, ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय रोहन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर देखें हम लोग, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, प्लस यहाँ पर उसके बाद क्या आएगा, हैव एज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस बीन
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट को भी शो करवाना है, तो बीन, और उसके बाद में कंटिन्यूस के लिए आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लास्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी भी टेंस में हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं नो पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे होते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले बात की हमने सिंपल फ्यूचर टेंस की, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे साथ साथ दोहराइएगा। और इधर जब हमने पैसिव में बनाया इसका स्ट्रक्चर तो क्या बना? ऑब्जेक्ट आगे ले आए, विल शैल प्लस बी एज वर्ब फर्स्ट प्लस वर्ब थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड जो था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हमने बात की थी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है एक्टिव में, विल शैल अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, और उसके बाद एज वर्ब फर्स्ट बी कंटिन्यूस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमने बात की, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जब हमने इसका पैसिव बनाया तो पैसिव बनाया जब, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, और उसमें एक्स्ट्रा और क्या ऐड किया हमने? बीन को ऐड किया यहाँ पर फॉर शोइंग पैसिव वॉइस। ठीक है, और वर्ब थर्ड ही रहती है परफेक्ट में ऑलवेज, और लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट ऐड किया। और लास्ट स्ट्रक्चर जो था हमारा एक्टिव में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका एक्टिव में स्ट्रक्चर तो बन जाता है बट उसका पैसिव में नहीं बनता है। किसी भी टेंस में इसका पैसिव नहीं बनता है, ना ही प्रेजेंट में, ना ही पास्ट में, और ना ही फ्यूचर में। अब देखिए हमारे पास एक लास्ट चीज़ बचती है जिसके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एज इट इज़ फ्यूचर टेंस है, उसको आप एज नोट बना करके लिख लीजिएगा। देखिए विल और शैल भी क्या है? विल और शैल, विल शैल आर मॉडल्स। सो सेम रूल्स किन पर अप्लाई होंगे? मॉडल्स पर भी अप्लाई होंगे, जो कि किस पर अप्लाई हुए हैं? ठीक है, विल और शैल पर अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो मॉडल्स के भी बिल्कुल इन्हीं की तरह बनेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स हमने फ्यूचर टेंस में अप्लाई किए हैं वही स्ट्रक्चर्स हम किन पर अप्लाई करेंगे? मॉडल्स पर। मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड। ठीक है, तो मॉडल्स पर भी सेम रूल अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हमारे टेंस के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने देखा कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, प्रेजेंट टेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, पास्ट टेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, और फ्यूचर टेंस को कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना आप इसको दोहराएंगे, आप इसको रिपीट करेंगे, जितना लिख करके देखेंगे उतना ही आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपको मार्क्स ऑब्टेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि एक बार अगर स्ट्रक्चर माइंड में फिट हो गया, क्वेश्चन देखते ही बनता है। बस एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन देखते ही बनता है, हमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मार्क्स सीधा हमारी पास होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसके अंदर आप स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहे विद एग्जांपल। चलिए उसके बाद अब इसमें टॉपिक में और किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें समझने की? हमें इसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए किसकी? प्रोनाउन की। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? प्रोनाउन की। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर देखिए जहाँ पर हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वो हमेशा कोई चीज़ हो, कोई थिंग हो, या किसी का नेम हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। वो प्रोनाउन भी हो सकता है। आई को आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़े, या ही को आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़े, तो वहाँ पर दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? प्रोनाउन का टेबल क्रिएट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ साथ टेबल बनाते हुए चलिए। प्रोनाउन के अंदर जो सबसे पहला प्रोनाउन का टाइप होता है वो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, या इसका सेकंड नेम होता है, इसको और बोलते हैं हम
नॉमिनेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले चलिए ठीक है, एक बात पर हम देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, ऐसे वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात कहता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो बात सुनता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर हम लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इस टॉपिक के अंदर हमें 2 ही चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी हम पूरा प्रोनाउन का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सब्जेक्टिव के बाद आएगा पॉजेसिव, एडजेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और लास्ट जो हमारे पास आता है वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें हम इसको 3 रोज में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम किसको रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं वो आते हैं आई और वी। क्या आते हैं, आई और वी, ठीक है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है माय, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मी। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ एंड पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन, ठीक है। अब इसके बाद वी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा आर। ऑब्जेक्टिव अस। रिफ्लेक्सिव ourselves and possessive pronoun is ours, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कंप्लीट किए। फर्स्ट पर्सन 2 हैं हमारे पास, एक आई है और एक वी है, ठीक है। हमें जो मेनली इस टॉपिक में जो ध्यान रखने हैं वो रखने हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बट बाकी के जो प्रोनाउन हैं उनकी नॉलेज कहाँ काम आएगी, हमें हमारे ही सिलेबस का एक पार्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे कि नरेशन भी बोलते हैं। उसके अंदर हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन सभी का पता होना चाहिए। ये इसीलिए आपको अभी यहीं बनवाए जा रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक तक ये अच्छे से माइंड में सेट हो जाए और उस टॉपिक में जा कर के आपको ज़्यादा प्रेशर माइंड पे ना आए कि हाँ आपको याद करने पड़ रहे हैं। तो आप अभी से इस पूरे टेबल को अपने माइंड में बिठा लीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो है कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस टॉपिक के लिए जो हमें है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ही चेंज करना होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन के अंदर एक ही पर्सन होता है, वो कौन सा होता है, सेकंड पर्सन में हम रखते हैं यू। सेकंड पर्सन में किसको रखते हैं, यू को, ठीक है। यहां पर जी, तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है यू। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा योर, YOUR, योर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इसका सेम होता है, जो सब्जेक्टिव होता है यू का वही ऑब्जेक्टिव होता है यू।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा यू का? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का होगा, दो होते हैं। देखिए यू का जो है सेंस वो सिंगल पर्सन के सेंस में भी आता है और प्लूरल के सेंस में भी आता है। जब हम एक पर्सन को कहते हैं तब भी यू ही बोलते हैं, एक से ज़्यादा को बोलते हैं तब भी यू ही बोलते हैं। तो इसका रिफ्लेक्सिव जो है वो योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्व्स भी हो सकता है। सेल्व्स कब यूज़ किया जाता है? VES कब लगाया जाता है? जब प्लूरल फॉर्म हो। और लास्ट में जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होगा? योर्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पर्सन का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद थर्ड पर्सन पर हम बात करें तो थर्ड पर्सन में हमें एक नहीं कई मिलते हैं। जैसे सबसे पहला हुआ ही के बाद शी, इट, दे। किसी पर्सन का नेम भी थर्ड पर्सन कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, वन एंड हु। ठीक, अब देखिए ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा हिम। रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हिमसेल्फ। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं होता है। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है शी। शी के चेंज करें तो यहाँ पर देखिए शी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? हर। ऑब्जेक्टिव भी हर ही होगा। ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा स्टूडेंट्स? हर ही होगा। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव होगा वो क्या होगा? हर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा हर्स। ओके, चलिए इट की बात की जाए। इट का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। ठीक है, अब एक बात, एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करिएगा छोटा सा। एक तो ये इट्स होता है विद अपोस्ट्रोफी एस और एक विदाउट अपोस्ट्रोफी एस इट होता है। तो जब भी आप विद अपोस्ट्रोफी एस लेते हैं उसका मतलब होता है इट इज। इस बात को क्लियर करते हुए चलिएगा, गलती नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, विद अपोस्ट्रोफी एस जब आप इट्स ले रहे हैं उसका मतलब होता है इट इज। और जब विदाउट अपोस्ट्रोफी एस आप इट्स लेते हैं उस सिचुएशन में इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, प्रोनाउन का पार्ट होता है। ठीक है, तो आप लिखने में कभी गलती नहीं करेंगे। जहां पर प्रोनाउन लगाना है वहां पर प्रोनाउन के सेंस में ही विदाउट अपोस्ट्रोफी एस इट्स यूज करेंगे और जहां पर इट इज का सेंस देना है वहां पर आप विद अपोस्ट्रोफी एस इट्स यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो इट ही होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा इसका वो क्या होगा? इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा इटसेल्फ और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब इसके बाद हम बात करते हैं दे की। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। THEIR। सबसे बड़ी बात, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है। एक होता है THERE और एक होता है THEIR। तो इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जहाँ पर इस देयर का मतलब होता है हम कोई प्लेस डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये प्रोनाउन नहीं होता है, इसको हम मतलब होता है प्रोनाउन का हिस्सा बट प्लेस डिनोटिंग प्रोनाउन होता है। और जो पर्सन डिनोटिंग प्रोनाउन होता है वो ये देयर होता है, ये वाला THEIR। जब हम पर्सन को डिनोट करते हैं, जब हम किसी प्लेस को डिनोट करते हैं तब THER होता है। पर्सन डिनोटिंग प्रोनाउन जो होता है वो THEIR होता है। तो इस डिफरेंस को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर दे की बात कर रहे हैं और दे यहाँ पर कोई प्लेस नहीं, पर्सन डिनोटिंग है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर दे, देयर और इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा देम। क्या होगा? देम। और रिफ्लेक्सिव जो होगा इसका वो क्या होगा? देमसेल्व्स, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, देमसेल्व्स। ऑलराइट, इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा इसका? देयर्स।
THEIRS, देयर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम बात करें राम। अगर किसी पर्सन का नेम हमें दे रखा हो तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी पर्सन के नेम का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, राम्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव राम ही होगा, और इसका रिफ्लेक्सिव कुछ भी नहीं बनता है, इसका रिफ्लेक्सिव कुछ भी नहीं बनता है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, कई बार हमें वन भी एज सब्जेक्ट सेंटेंस में मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, तो इस सिचुएशन में हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? वन है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैसिव एक्टिव में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, वन से भी क्वेश्चन आते हैं, और आपको वो क्वेश्चंस बनाने में इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? वंस विद अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ONE अपोस्ट्रोफी एस, वंस। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो वन ही होगा। ठीक है, वन, वंस, वन। जो इसका रिफ्लेक्सिव होगा वो क्या होगा? वन सेल्फ, वन सेल्फ, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? विदाउट अपोस्ट्रोफी एस, वंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे एग्जांपल हमने लिया था, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, तो यहाँ पर हम पोजेशन शो कर रहे हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से वाला वंस हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं? जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए पोजेशन शो कर रहे हैं हम पेरेंट्स का, कि हर किसी को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो कौन से वाला वंस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं? पोजेशन शो करने के लिए किस पर? पेरेंट्स पर, नाउन पर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, कौन सा वाला बचा है अभी? हु। हु पर बात करें तो हु का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? हु, हुज। ठीक है, इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हुज, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? हुम। जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना, उस जगह पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव में हु से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त किस में चेंज करते हैं? बाय हुम में चेंज करते हैं। उसका रीज़न यही है कि हु का ऑब्जेक्टिव कौन है? हुम है। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्सिव होता है वो कोई नहीं होता, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी कोई नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोनाउन का टेबल बनकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इनका कॉलम वाइज कॉलम देखते हैं कि किसका कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हमारा सेंटेंस जब भी बनता है उसमें कितने पार्ट्स बनते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे रखे जाते हैं उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखे जाते हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, आई नो हिम, आई नो हिम। अब आप इसको मैच करिए कि आई कौन से वाले के अंदर आ रहा है? आई जो आ रहा है ये देखिए, ये रहा आई, कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन। और हिम कहाँ पर आ रहा है? हिम आ रहा है, देखिए यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर। हिम किसका ऑब्जेक्टिव है? ही का ऑब्जेक्टिव है। हिम किसका ऑब्जेक्टिव है? ही का ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर हम ही तो नहीं रख सकते क्योंकि प्लेस किसका है? आई नो ही, आई नो ही, ऐसा नहीं बोला जाता। अब हमें ही को रखना है ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ही रखना होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है? हिम होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? हम हिम रखेंगे। ये भी कहा जाता है कि जो प्रोनाउन वर्ब के पहले आते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आए वो सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेकंड कॉलम जो है हमारा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज द नाउन। ठीक है,
जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनकी एक क्वालिटी है कि अपने बाद हमेशा नाउन को लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये पोजेशन शो करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, माई रखा, और उसके बाद मैंने पोजेशन शो किया किस पर, पेन पर। किस पर, पेन पर। ये मेरा पेन है, तो उसके बाद मुझे क्या रखना पड़ा, इसके बाद एक नाउन का पोजेशन शो करना पड़ा। किसका पोजेशन शो करना पड़ा, नाउन का पोजेशन शो करना पड़ा। बात आपको क्लियर होगी। जैसे हम किसी फ्रेंड के घर के सामने से जा रहे हैं, तो हम ये कह देते हैं दिस इज राम्स हाउस, दिस इज राम्स हाउस। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, राम का पोजेसिव एडजेक्टिव, राम अपोस्ट्रोफी एस, राम्स, तो दिस इज राम्स हाउस, या दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज हाउस। तो हम यहाँ पर किसका पोजेशन बता रहे हैं, हाउस का। तो पोजेशन शो करने के लिए पर्टिकुलरली किसी नाउन के ऊपर तब कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हमने पढ़ लिया। ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ कॉलम है हमारा, वो हमें कौन से प्रोनाउन दे रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, मतलब जो हम खुद वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे अपने कहते हैं कि मैं अपना काम खुद करता हूं, मैं अपना काम खुद करता हूं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, और लास्ट में खुद वर्ड के लिए हम लेंगे माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो इस तरह से जो खुद वर्ड को कहीं पर भी डिनोट करवाने के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं उसने खुद को मार लिया, या उसने खुद को खत्म कर दिया, तो ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। तो ये जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर खुद वर्ड का सेंस हमें देना हो। और लास्ट हमारे पास जो कॉलम है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ों पर फोकस करिएगा। एक हमने सेकंड कॉलम लिया है पोजेसिव एडजेक्टिव, कौन सा, पोजेसिव एडजेक्टिव, और लास्ट कॉलम जो है वो कौन सा है, लास्ट कॉलम जो है वो है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, लास्ट कॉलम हमारा कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दोनों एक सा काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जहां पर भी आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे वहां पर इनके बाद में आपको नाउन रखना कंपलसरी है, लेकिन जहां पर पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, चलिए विद एग्जांपल दोनों को समझते हैं। एक जगह हमने कहा, मान लीजिए क्लास में किसी का पेन गिरा पड़ा है और हमने पूछा हुज पेन इज दिस, हमने पूछा हुज पेन इज दिस, और एक स्टूडेंट ने खड़े होकर के कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब यहाँ पर हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया। जब पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया तो आपने बोला दिस इज माई पेन, और वहां पर माई के बाद में क्या रखा आपने, पेन को डिनोट करवाया, जरूरी है वहां पर। लेकिन वहीं पर अगर आप आंसर करते दिस इज माइन या इट्स माइन, तो वहां पर हमें इट्स माइन पेन कहने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कहते इट्स माइन, इट्स योर्स, इट्स हिज, इट्स हर्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें यहाँ पर क्या शो करवाने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर कभी नहीं रखा जाता क्या, इनके बाद नाउन कभी नहीं आता, और इनके बाद हमेशा क्या आता है, किनके बाद, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन रखा जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं रखा जाता है। यही इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है, दोनों का काम क्या है, पोजेशन शो करवाने का। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अब तक डिस्कस किया है, अपने टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, प्रोनाउन को समझ लिया है, हमने अपने इस टॉपिक का बेस बना लिया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। चलिए अब जितना पढ़ा है हमने टेंस के रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा होमवर्क दे दिया जाए, तो मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चंस नोट करिए, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखिएगा। आपको हम वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आप मैच करिएगा कि आपको टेंस कितने लर्न हो गए हैं और आप उसका एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चंस लिखिए, होमवर्क नोट करिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, अनुराग मेक्स अ नॉइस, अनुराग मेक्स
ए नॉइस। सेकेंड क्वेश्चन नोट करिए यहां पर, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, वी रिस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम। फोर्थ क्वेश्चन इज, he is writing a letter, he is writing a letter। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन नोट करिए, भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सिक्स नंबर क्वेश्चन नोट करिए, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे हैड नॉट डन देयर वर्क, दे हैड नॉट डन देयर वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ नंबर नोट करिए, नो वन विल आंसर द क्वेश्चन, नो वन विल आंसर द क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन नोट करिए, 9 नंबर इज द पुलिस will have caught, the police will have caught the terrorist, and last question is, I must help the poor, I must help the poor। Okay students, this is your homework। आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले करेंगे और आप साथ में मैच करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितने टेंस के स्ट्रक्चर्स आपको लर्न हो गए हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।